हेलो दोस्तों, कोरोना काल ने हमको ये बता दिया है कि परदेश सिर्फ पैसे वालों का होता है और अपना गांव, अपना घर दिल वालों का होता है। आज जब हमारे सर पर मुसीबत आई तो हमें अपना भूला बिसरा गांव याद आया। आज गांव के उसी प्राइमरी स्कूल ने हमें अपनाया जिसमें हमने अपने बच्चों का दाखिला नहीं कराया। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि यार मैं अपने गांव में रहना चाहता हूं, अपने पहाड़ के लिए कुछ करना चाहता हूं, पर कभी हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिला। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, 12-12 घंटे की लंबी शिफ्ट, सिर्फ सोने खाने और काम करने में टाइम निकल गया। पर दोस्तों, इस कोरोना ने, इस क्वारंटीन पीरियड ने हमको टाइम दिया है कुछ हटके सोचने का, अपने पहाड़ के लिए कुछ करने का और स्थायी रूप से यहां बसने का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 25 ऐसे बिजनेस आइडिया जिन्हें आप अपने घर, गांव और लोकल बाजार से शुरू कर सकते हैं और 20 से 25 हजार रुपया पर महीना आप यहां घर बैठे कमा सकते हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना, क्या पता 25 में से कोई एक आइडिया आपके काम आ जाए और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। आइडिया नंबर 1, फ्रीलांसिंग। क्या आप इससे पहले दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर में आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे? या कई भाई लोग अभी सीएसआईटी ब्रांच से बीटेक कर रहे होंगे। अगर आपको डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपमेंट में अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आज ही खुद को फ्रीलांसिंग साइट पर रजिस्टर्ड कराओ, वहां पे एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ और वहां से फॉरेन कंपनी के आईटी प्रोजेक्ट उठाओ और घर बैठे हजारों लाखों कमाओ। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जैसा काम वैसा दाम। आइडिया नंबर 2, खुद की बेकरी शॉप। आजकल छोटी छोटी खुशियां केक काट के सेलिब्रेट की जाती हैं। स्कूल के बच्चों में पेस्ट्री और पेटीज पार्टी का कितना क्रेज है। यह मत सोचिए कि गांव में बर्थडे पार्टी कौन करेगा, यहां सालगिरह में केक कौन कटवाएगा। सब कटवाते हैं, सब मनाते हैं। इंटरनेट के साथ साथ शहर का फैशन भी गांव में आ चुका है। तो 3 महीने किसी अच्छी सी बेकरी शॉप में काम सीखिए, फिर घर से ही केक बनाने की शुरुआत कीजिए, खुशियां बांटिए, पैसे छापिए। आइडिया नंबर 3, मशरूम फार्मिंग। ये बहुत चल रहा है हमारे पहाड़ों में, खासकर गढ़वाल साइड को बहुत से लोग इसे कर रहे हैं। इसकी खेती में ना आपको फावड़ा चलाना है, ना बंदरों को हकाना है। ये बज्जे पड़े घरों में, गोट गोठियारों में इसको उगाना है। तो अपने जो ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कृषि केंद्र है वहां जाइए, वो आपको इसकी जानकारी देते हैं, बकायदा मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, उसको करिए, सीखिए और घर में मशरूम का प्रोडक्शन कीजिए और स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, इनाम के तहत इसकी मार्केटिंग कीजिए। और सबसे महंगी सब्जियों में से एक है मशरूम, बहुत डिमांड है इसकी और इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। आइडिया नंबर 4, धूप अगरबत्ती बनाने का काम। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहां हर 10 किलोमीटर की रेडियस में एक भव्य मंदिर मिल जाएगा जहां श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो आप जाओ ना, वो मंदिर के पास की दुकान है, उनसे कांटेक्ट करिए, कहिए भैया हम अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जितनी भी धूप अगरबत्ती दिया सलाई जाएगी हमारे वहां से जाएगी। और आपको पता ही है हर घर में दिया बत्ती जलती है, जागर जागर लगती है, छौल छिद्र पूजे जाते हैं। तो क्या गदर का स्कोप है। जिला उद्योग केंद्र से ऋण लीजिए, 1-1.5 लाख की इसको सेटअप करने में कॉस्ट आती है। आपको भारी भरकम सब्सिडी भी मिल जाएगी और 2-3 लोगों को साथ में रोजगार भी मिल जाएगा। शुरू करिए ना। आइडिया नंबर 5, होम ट्यूशन। अब जब से कोरोना चला है, लोग अपने लाडलू को कोचिंग सेंटर में भेजने से कतराएंगे। उनको घर पे ही ट्यूशन मिल जाए, वो ऐसा चाहेंगे। तो भैया अगर आप पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं तो डिस्ट्रिक्ट में जाके कमरा लीजिए, क्योंकि गांव में तो होम ट्यूशन ना के बराबर मिल पाएगा। यहां पे आप कॉमन ट्यूशन सेंटर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, होम ट्यूशन में बहुत अच्छी कमाई है। मैंने खुद बच्चों को होम ट्यूशन दिया है। 4 से 5 हजार रुपया पर स्टूडेंट यहां पे मिल जाता है। ठीक है, साथ में चाय बिस्किट मिल जाता है और रात में डिनर का इंतजाम हो जाता है। आइडिया नंबर 6, मुर्गी, बकरी, मछली पालन। अब इसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको पता ही है उत्तराखंड में इसकी कितनी खपत है। ठीक है, तो अब तो उत्तराखंड सरकार इसके लिए स्पेशल लोन भी दे रही है, तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आइडिया नंबर 7, होम स्टे। ये उत्तराखंड का सबसे ट्रेंडिंग, सबसे नया, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा बिजनेस है। अगर आपका घर टूरिस्ट स्पॉट के आसपास है तब तो भैया आपकी चांदी है। टूरिस्टों को गढ़ गधेरे घुमाओ, उन्हें ट्रैकिंग कराओ, पहाड़ी खाना खिलाओ, मजे मजे में पैसे कमाओ। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग बकायदा इसके लिए लोन देता है, आपके होम स्टे खोलने के लिए या पुरानी बाकली को रेनोवेट करने के लिए। तो आज ही अपना पुराना घर होम स्टे में रजिस्टर्ड कराओ और घर बैठे पैसे कमाओ। आइडिया नंबर 8, टू बिकम अ यूट्यूबर। अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है ना, टीचिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, कताई, बुनाई, सिलाई, और आपको शो करने का मंच नहीं मिल रहा, तो यूट्यूब से बड़ा और अच्छा मंच कोई है ही नहीं। यहां पे आपको किसी से सिफारिश या जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसके माध्यम से अपने टैलेंट को, अपनी मेहनत को दुनिया के सामने रख सकते हो और लाड़ प्यार नाम के साथ साथ पैसे कमा सकते हो।
आइडिया नंबर 9, टू ओपन मेडिकल शॉप। अगर आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा है और 1 आध साल का अनुभव आपके पास है तो अपने गांव की लोकल मार्केट में मेडिकल शॉप खोलिए, दनादन इंजेक्शन ठोकिए। बाहर से बंगाली लोग क्लिनिक खोल के हजारों लाखों रुपया छाप रहे हैं और तुम लोग 7-8 हजार रुपए के लिए 12-12 घंटे की ड्यूटी शहर की मेडिकल शॉप में कर रहे हो, हॉस्पिटल में कर रहे हो। क्या है ये? आइडिया नंबर 10, टू ओपन सीएससी सेंटर। आपको बताइए, आधार कार्ड से लेके पासपोर्ट बनाने तक की प्रक्रिया सब कुछ डिजिटल हो चुकी है। मोदी सरकार का तो नारा ही है डिजिटल इंडिया, तो इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो? बत्ती कसम कह रहा हूं, इस फील्ड में इतना काम है ना, आपको एक असिस्टेंट रखने की जरूरत पड़ जाएगी। आधार कार्ड अपडेट करवाना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, एयर टिकट बनानी है, तत्काल रेलवे टिकट बनानी है, समूह गो एसएससी के फॉर्म भरने हैं, फोटो स्टेट करना है, तरह तरह के प्रमाण पत्र बनाने हैं, गैस का वो कनेक्शन लेना है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो इस मौके का फायदा उठाओ, दिमाग चलाओ और खूब पैसे बनाओ। आइडिया नंबर 11, फल और सब्जियों का बिजनेस। अगर आपके हाथ पैरों में दम है और काश्तकारी का शौक है तो अपने गांव की जमीन में ऑर्गेनिक ताजी ताजी सब्जियां फल उगाओ और शाम को मार्केट में ले जाओ। धकाधक बिक जाती हैं और सब्जियों में एकदम चोखा पैसा मिलता है। ठीक है, इस हाथ ले और इस हाथ दे। मैं कई सब्जी वालों को जानता हूं जो आज भी एक छोटा सा फड़ लगा के सब्जी बेचते हैं और उनके पास संपत्ति देखोगे ना, हल्द्वानी में 3-4 प्लॉट है, आलीशान मकान है, उनके बच्चे प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरी और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आइडिया नंबर 12, पंडिताई और ज्योतिषी का काम शुरू कर दो। इज्जत की इज्जत, पैसे का पैसा, दूध दही घी का भोग अलग से। साल भर में गाल गर्दन एक लग जाएगी। और थोड़ा ये जन्मपत्री कुंडली और ताबीज बनाना सीख लो, क्योंकि अभी देखो तुम 2-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और इसके परिणाम अब सामने आएंगे। तुम्हारे जजमानों की संतानोपत्ति की दर में बेतहासा वृद्धि होगी। ठीक है, तो धकाधक नामकरण कराओ, उनके बच्चों के नजर के ताबीज बनाओ, जन्मपत्री कुंडली बनाओ। ठीक है, आपदा को अवसर में अवसर बनाओ और धकाधक पैसे कमाओ। आइडिया नंबर 13, सांस्कृतिक सूत्रधार बन जाइए। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपनी संस्कृति की सेवा के साथ साथ मेवा भी पा सकते हैं। मैंने हाल के वर्षों में देखा है कि दूर दराज शहरों में बसे हुए हमारे पहाड़ी लोग भी अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं, पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी ब्याह और संस्कार करवाना चाहते हैं, पर अब वो बुलाना तो चाहते हैं यहाँ के पंडितों को, लोक कलाकारों को, छोलियारों को, गिटारों को, सगुनाखर गाने वालों को, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना है। तो आप वो सिस्टम डेवलप कीजिए, कोई ऐप डेवलप कीजिए, या शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के लोक कलाकारों को, पंडितों को, छोलियारों को, गिटारों को, सगुनाखर गाने वालों को जोड़िए, उनकी टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए। ठीक है, और प्रवासी भाइयों को इस चीज की सुविधा दीजिए, उनका एक फिक्स चार्ज रखिए जिसमें आपका कमीशन भी होगा। फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे चलता है। आइडिया नंबर 14, योगा ट्रेनर बन जाइए। अगर आप योगा साइंस में ग्रेजुएट हैं तो अपनी योगा एंड फिटनेस क्लासेस शुरू कर सकते हैं। योग और अध्यात्म के मामले में भारत विश्व गुरु है। आज पूरी दुनिया योग और अध्यात्म की तरफ मुड़ रही है। यहाँ ऋषिकेश और कनखल में तो लोगों ने योगा और मेडिटेशन के स्पेशल पैक बना दिए हैं, स्पेशल कैंप चलते हैं। वो वहां पर फॉरेनर्स को फेफड़े फुलाना सिखा रहे हैं और फॉरेनर्स उनकी जेब फुला रहे हैं। तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल। आइडिया नंबर 15, प्योर पहाड़ी घी ऑनलाइन बेचो, डेयरी फार्मिंग करो। हमारे पहाड़ की जो ये बद्री गाय होती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इनका जो घी है वो बड़े शहरों में 2 से 2.5 हजार रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो आप तो पढ़े लिखे हो, एक अच्छा नेटवर्क बनाओ, सोशल मीडिया का सही यूज करो, गांव के जितने भी पशुपालक हैं उनसे घी इकट्ठा करो और ऑनलाइन बेचो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। मैंने फेसबुक में एक पोस्ट डाली थी सिंपल कि हमारी गाय ब्याने वाली है और जिसको घी चाहिए संपर्क करें। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास उसी दिन 50 किलो घी का ऑर्डर आ गया। बहुत से लोग तो एडवांस देने को तैयार थे। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कोप है इस डेयरी फार्मिंग में। आइडिया नंबर 16, फास्ट फूड के फील्ड में उतर जाओ। दुनिया के किसी भी होटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको कोई ना कोई पहाड़ी बंदा मिल जाएगा। तो मेरे होटेलियर पहाड़ी भाई लोगों, अब आपका टैलेंट और अनुभव दिखाने का टाइम आ गया है और इसे पहाड़ में काम लगाने का टाइम आ गया है। यही चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर, बटर नान वान जो बनाना बनाओ। ठीक है, मैंने अभी कुछ साल पहले मैं गरुड़ बागेश्वर गया था, वहां एक नॉन पहाड़ी बंदा है, गोलगप्पे और टिक्किया बेचता है ठेली लगा के। तो मतलब मैंने उससे पूछा तो वो बोल रहा था कि भाई मैं मतलब एक दिन में 2 से 2.5 हजार रुपए के गोलगप्पे और टिक्की बेच लेता हूँ। तो अगर मैं अनुमान लगाऊं कि मान लो उसकी सब कॉस्ट वॉस्ट निकाल के वो 500 रुपए का भी मुनाफा अगर वो कमा रहा है ना पर डे, तो महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपए। और वही 15-20 हजार रुपए के लिए आप लोग अपने गांव से इतनी दूर गए हुए हो। ठीक है, और वो बंदा यहाँ पे सिर्फ शाम को 4 घंटे ठेली लगा रहा है और आप लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो। नो संडे, नो छुट्टी, नो दिवाली, नो होली, ऑलवेज ऑन।
आइडिया नंबर 17, चक्की। आपको पता ही है घटवट सब बज्जे पड़ गए हैं, सभी लोग अपना अनाज चक्की में ही पिसवा रहे हैं। तो आप थोड़ी बहुत पूंजी लगा के एक टिन सेट डाल के उसमें गेहूं पीसने वाली, धान कूटने वाली और एक छोटी सी मसाला कूटने वाली चक्की डाल लो, ठीक है। और ये एक सदाबहार बिजनेस है, अनाज हमेशा पिसवाया जाएगा, लॉकडाउन में भी पिसवाया जाएगा, इस बिजनेस में कभी मंदी नहीं आ सकती है। आइडिया नंबर 18, हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, ठीक है। अगर आपको सजने संवारने का शौक है तो अपना फर्स्ट क्लास हेयर सैलून खोलिए और साथ में ब्यूटी पार्लर, भौजी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाओ। भैया नई नवेली दुल्हनों को सजाने का 8 से 10 हज़ार रुपया ले रहे हैं, और साथ में उनकी सखी सहेली रिश्तेदारों बहनों का मेकअप और वो मेहंदी वेहंदी लगाने का 1000 रुपया पर हेड, वो अलग, ठीक है। और लॉन्डू का तुम देख लो, फेशियल, मसाज, थ्रेडिंग क्या क्या होता है वो, उसका भी 500-700 रुपये का बिल अलग से बैठ जाता है, ठीक है। और जब से ये गाँव में टिकटॉक आया है तो सबको हीरो बनना है, तो उनको हीरो बनाओ और अपने पैसे कमाओ। आइडिया नंबर 19, कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ। अगर आपको सोशली एक्टिव रहना पसंद है और नेतागिरी का थोड़ा बहुत चस्का है तो किसी सरपंच विधायक के चेले बन जाओ, गांव के छोटे मोटे ठेकों के ठेकेदार बन जाओ। गांव का विकास हो ना हो, तुम्हारा विकास जरूर हो जाएगा। आइडिया नंबर 20, अपना मैगी और टी पॉइंट खोलो। मैगी एक ट्रेंडिंग ब्रेकफास्ट है और चाय पहाड़ियों का पहला प्यार। लोग हल्द्वानी से रानीबाग आ रहे हैं मैगी खाने के लिए, 100 रुपये का तेल अलग से फूकते हैं। तो भैया तुम्हारे पहाड़ में, तुम्हारे गांव की सड़क के आसपास भी तो कोई ऐसी जगह होती है जहां से फर्स्ट क्लास व्यू दिखता है, हिमालय पर्वत दिखते हैं, फर्स्ट क्लास सनसेट दिखता है, तो तुम क्यों नहीं खोल सकते अपना मैगी पॉइंट। आइडिया नंबर 21, टेंट, डीजे सिस्टम और वीडियोग्राफी। आजकल की शादियों में पंडित ना हो चल जाएगा, पर ये चीजें होनी जरूरी है। और हमारे पहाड़ के आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। लोग बाहर से इसको मंगाते हैं और वो लोग इसका पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलते हैं। तो तुम ही लोग गांव के 2-4 लौंडे मिलके ये काम नहीं कर सकते क्या? कोई टेंट का देख लो, कोई कैटरिंग का देख लो, कोई डीजे सिस्टम, कोई और वीडियोग्राफी मैं कर लूंगा। मिलके माहौल बनाते हैं, साथ में पैसा कमाते हैं, गाँव वालों को भी सुविधा हो जाएगी। आइडिया नंबर 22, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुकान खोलो, ठीक है। अपने तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्गेनिक आउटलेट खोलिए और आसपास के अपने पहाड़ों से नेचुरल हनी, बुरांस का जूस, अदरक, नींबू, आम का अचार, ऑर्गेनिक दालें, भट्ट, गहत, मांस, मसूर, ऑर्गेनिक मसाले, ये सब थोक के भाव खरीदो और शहर में आके उचित दाम पर बेचो, ठीक है। लोग हाथों हाथ लेंगे। ऑर्गेनिक करके बाबा जी कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए, पता है आपको? तो आप क्यों नहीं फायदा उठा रहे हो। आइडिया नंबर 23, मडवे के बिस्किट बनाने की फैक्ट्री खोल डालिए। आपको पता ही है हर तीसरा बंदा शुगर का मरीज है, और मडवे के बने बिस्किट, रोटियां, चाहे कुछ भी हो, वो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। अगर आपके क्षेत्र में मडवे का अच्छा खासा उत्पादन होता है तो एक छोटी सा इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री खोल डालिए। आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ मडवे के बिस्किट, रोल्स, मठरी बनाइए और उन्हें एक अच्छी सी पैकेजिंग करके मार्केट में उतारिए। उत्तराखंड छोड़िए, अपने देश को छोड़िए, विदेशों में भी इसकी भारी डिमांड है। फॉरेन कंपनियां आपको खुद अप्रोच करेंगी कि भाई हमारे लिए ये बिस्कुट बनाओ, तो इस मौके का फायदा उठाओ, खूब पैसे कमाओ। आइडिया नंबर 24, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। आपको तो पता ही है कि उत्तराखंड सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। अब जहां पे पर्यटन होगा वहां तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ही। तो आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत वाहन लोन ले सकते हैं। सरकार इसमें आपको भारी भरकम सब्सिडी भी देती है। तो आप एक छोटी सी ऑल्टो कार या मैक्स से शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। आइडिया नंबर 25, पीजी हॉस्टल। दोस्तों अगर आपका मकान या कोई खाली जमीन ऐसी जगह पर है जहां पे कोई डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक या कोई व्यावसायिक संस्थान है, तो आप अपना पीजी खोल सकते हैं। इसे सेटअप करने में एक बार मोटा पैसा जरूर लगता है, लेकिन अगर ये एक बार चल निकला तो फिर आपको जिंदगी भर मोटा पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ बिजनेस आइडिया थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को शेयर करो। क्या पता किसी भाई के दिमाग में कुछ बात आ जाए, है उसकी, उसके परिवार की और उसके गांव की तकदीर बदल जाए, काफ़ी हद तक पलायन कम हो जाए। तो पहाड़ हित में इस वीडियो का शेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए, क्या पता कोई बंदा मोटिवेट हो जाए और अपने पहाड़ के लिए कुछ कर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।